Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of data structures and algorithms. लास्ट लेक्चर में हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट का प्रैक्टिकल किया था। आज मैंने आपको डबली लिंक्ड लिस्ट का प्रैक्टिकल करवाना है। उसके लिए हम नोड की जो क्लास है node.cpp उसमें क्या चेंजेस लेकर आएंगे कि हमारी वही जो क्लास है वो डबली लिंक लिस्ट का काम करे। उसके लिए आप देखें कि हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर्स में वही ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट नोड का पॉइंटर तो मौजूद है। एक हमने ये वाला जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला हमने एक पॉइंटर जो है ये प्रीवियस नोड के नाम से एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है। इट शैल होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। सिर्फ एक ये चेंज की है, इसके अलावा बाकी वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, गेटर और सेटर है, डाटा वैल्यू के लिए, नेक्स्ट के लिए गेटर और सेटर है। इसके अलावा जो नई चीज है वो ये एक फंक्शन है गेट प्रीवियस जो कि आपको प्रीवियस नोड का एड्रेस देगा, और एक वाइड टाइप का सेट प्रीवियस का फंक्शन है जो कि मेंबर फंक्शन है जो कि प्रीवियस नोड की वैल्यू सेट करेगा। इसके अलावा बाकी वही है सारी की सारी नोड क्लास। तो ये node.cpp में ये दो चेंजेस हमने की हैं जो कि हमारी इसी लिस्ट क्लास को डबली लिंक लिस्ट का दर्जा दे देगी। इसके अलावा हम आते हैं list.cpp में। इसमें हमने node.cpp को इंक्लूड करवाया, और जैसा कि प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया था कि हमारी जो डबली लिंक लिस्ट होती है इसमें सिर्फ हम करंट नोड का ही जो है वो ट्रैक रखते हैं। इसमें लास्ट करंट नोड जो है वो वेरिएबल हमने खत्म कर दिया है। एक चीज ये है इसमें नई। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर सेम है। इसमें हमने करंट नोड को नल और हेड नोड को सेट नेक्स्ट नल किया। बाकी इसका जो ऐड का फंक्शन है लिस्ट का वो जरा स्पेशल है। उसमें कुछ केसेस हैं जो मैंने आपको एलेबोरेट करने हैं। पहला तो वही है कि आप एक नया नोड क्रिएट करते हैं और उसमें डाटा वैल्यू सेट कर देते हैं। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहां पहली इफ स्टेटमेंट लगी है, इफ करंट नोड इज नॉट नल एंड इट्स नेक्स्ट नोड इज आल्सो नॉट नल, यानी हमारा करंट नोड भी नल नहीं है और उसका नेक्स्ट नोड भी नल नहीं है। तो उस सूरत में हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऐड हो रहा है नोड वो कहीं दरमियान में जो लिस्ट है उसके दरमियान में ऐड हो रहा है। ठीक है, वो दोनों सिरों पर मौजूद नहीं है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, नया नोड जो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर करंट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर पे सेट कर देते हैं और प्रीवियस पॉइंटर करंट नोड को कह देते हैं, और इसी तरह से न्यू नोड को जो है वो अगले पॉइंटर को अगले अगले जो नोड है उसका प्रीवियस पॉइंटर न्यू नोड पे, और इसी तरह से करंट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड पे लगा देते हैं। ये तो है पहला केस कि जिसमें हमारा जो करंट नोड है वो कहीं दरमियान में मौजूद है लिस्ट के। दूसरा केस है कि इफ द करंट नोड इज नॉट नल एंड इट्स नेक्स्ट नोड इज नल। इस सूरत में इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट, यहां पे मैं लिख देता हूं, इट मीन्स ये रिमार्क्स में लिख देता हूं, इट मीन्स दैट आवर करंट नोड इज एट द एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एंड पे है, हम लिस्ट के एंड पे हैं तो सिंपल सी बात है कि जो नया नोड आएगा वो भी एंड पे आएगा, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। नए नोड को हम करंट नोड पे प्रीवियस पॉइंट कर देंगे और करंट को नोड का सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नए नोड पे सेट कर देंगे और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। और यहां पर भी मैं लिख देता हूं पहले केस में इफ में कि इट मीन्स दैट आवर करंट नोड इज somewhere inside the list। लिस्ट के कहीं दरमियान में हमारा जो है वो करंट नोड मौजूद है। तीसरी जो एल्स की कंडीशन है वो है कि इफ करंट नोड इज नल, अगर हमारा करंट नोड नल है और इसका मतलब यह है, करंट नोड नल होने का सिंपल सा मतलब यह है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है और उसमें सिर्फ हेड नोड मौजूद है, तो सिंपली हम नया नोड ऐड करके उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल कर देंगे, उसका प्रीवियस पॉइंटर हेड नोड पे कर देंगे
और हेड नोड का नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड पे कर देंगे और करंट नोड को न्यू नोड से इनिशियलाइज करके साइज में इंक्रीमेंट कर देंगे। ये तो हमारा डबली लिंक लिस्ट में ऐड का फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह गेट का फंक्शन है वो करंट नोड को की वैल्यू गेट करने के लिए है, ये तो सिंपल है, ये वही है। इसी तरह नेक्स्ट का जो हमारा फंक्शन है ये भी, इसमें भी 3 इफ स्टेटमेंट्स अब मैंने लगाई हैं। पहली है इफ आवर नोड इज करंट नोड इज in the is not null and its next node is also not null। उसका करंट नोड भी नल ना हो और उसका अगला नोड भी नल ना हो तो फिर हम सिंपली उसको गेट नेक्स्ट पे ले जाते हैं और ट्रू रिटर्न करते हैं। अदरवाइज दूसरी जो इफ स्टेटमेंट है इसका मतलब है इट मीन्स दैट आवर करंट नोड is at the end of list। लिस्ट के एंड पे है तो इसका मतलब है उसका और कोई नेक्स्ट जो है वो नोड नहीं है, उसका नेक्स्ट नोड नल है, तो सिंपली हम नेक्स्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि उससे आगे है ही कुछ नहीं। इसके अलावा तीसरा जो इफ है इसका मतलब है इट मीन्स दैट आवर लिस्ट इज एम्प्टी। आवर लिस्ट इज एम्प्टी, तो एम्प्टी लिस्ट पे भी हम फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। तो ये तो हमारा नेक्स्ट का फंक्शन आ गया। इसी तरह प्रीवियस के फंक्शन पे भी 3 इफ लगाई हैं। पहली इफ है इफ करंट नोड इज नॉट नल एंड इट्स प्रीवियस नोड इज आल्सो नॉट नल। प्रीवियस नोड इज आल्सो नॉट नल, उसका प्रीवियस नोड भी नल नहीं है। उस सूरत में तो हम प्रीवियस पे चले जाएंगे और ट्रू रिटर्न करेंगे। एल्स की सूरत में क्या है कि करंट नोड तो नल नहीं है लेकिन उसका प्रीवियस नोड हेड नोड है। इट मींस दैट आवर करंट नोड इज एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। वो लिस्ट के बिगिनिंग पे है तो उससे पीछे तो कुछ है ही नहीं, लिहाजा वहां पे भी फॉल्स रिटर्न करेंगे। और इसके अलावा तीसरा इफ जो है इट मींस दैट आवर लिस्ट इज एम्प्टी, हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो उस सूरत में भी हम फॉल्स ही रिटर्न करेंगे, प्रीवियस का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो प्रीवियस का फंक्शन भी मैंने समझा दिया। उसके बाद स्टार्ट बड़ा सिंपल सा एक फंक्शन है जो आपके करंट नोड को हेड नोड पे ले जाएगा, ये स्टार्ट है। अब है रिमूव का। रिमूव का जो हमारा फंक्शन है ये भी जरा स्पेशल फंक्शन है क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में इसको समझना भी जरूरी है। तो इसमें देखें इफ साइज इज नॉट 0, यहां से हम शुरू होते हैं। इट मींस we should only remove when size of the list is यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 की बजाय हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो लिस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। जब तक के साइज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है उस सूरत में हमारे पास इसका मतलब कोई ना कोई मेंबर तो मौजूद है। अब इसके अंदर भी हमने इफ कंडीशन लगाई है। पहली इफ कंडीशन में ये हो रहा है कि करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड इट्स प्रीवियस नोड इज आल्सो नॉट नल एंड नेक्स्ट नोड इज आल्सो नॉट नल। इट मींस दैट आवर नोड इज समवेयर इनसाइड द लिंक लिस्ट, वो लिस्ट लिंक लिस्ट के दरमियान में कहीं मौजूद है। उस सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टेम्परेरी नोड डिक्लेयर करवाने के बाद उसमें नेक्स्ट नोड जो है वो रख लेते हैं। उसके बाद करंट नोड का जो नेक्स्ट है उसको गेट करके करंट नोड के प्रीवियस पे सेट कर देंगे। इसी तरह प्रीवियस को गेट करके उस पे नेक्स्ट को सेट कर देंगे और नेक्स्ट और प्रीवियस जो पॉइंटर्स हैं वो यहाँ पे सेट हो रहे हैं। उसके बाद करंट नोड को डिलीट करके टेम्परेरी नोड से इनिशियलाइज कर देंगे। इसके बाद दूसरी इफ लगाई हुई है if current node is not null get previous is not null but get next is null। यानी उसका प्रीवियस तो कोई है लेकिन उसका नेक्स्ट कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो नोड है वो लिस्ट के आखिर पे है
उस सूरत में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस नोड के नाम से एक टेम्परेरी नोड लेते हैं, उसमें प्रीवियस नोड को सेव करवाते हैं, करंट नोड का जो प्रीवियस लेकर उसका नेक्स्ट जो है उसको नल कर देते हैं, करंट नोड को डिलीट कर देते हैं और करंट नोड में प्रीवियस नोड की को सेव कर देते हैं। इसके बाद अगली इफ लगाई है, इफ करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड इट्स प्रीवियस नोड इज हेड नोड बट इट्स नेक्स्ट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, it means that our node is at the beginning of the linked list next to head node। उस सूरत में हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी नोड जो है उसको डिक्लेयर करते हैं, नया बनाते हैं, उसमें नेक्स्ट नोड को सेव कर लेते हैं और करंट नोड के नेक्स्ट को गेट करके उसका प्रीवियस नोड हेड नोड बना देते हैं और हेड नोड को का नेक्स्ट नोड जो है वो करंट नोड से अगले वाली नोड को बनाकर करंट नोड को डिलीट करके और उसमें टेम्परेरी नोड को सेव कर देते हैं। उसके बाद एक और इफ लगी हुई है, वो आखिरी इफ लगी हुई है रिमूव के फंक्शन में। ये क्या है, इफ करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड इट्स प्रीवियस नोड इज हेड नोड एंड इट्स नेक्स्ट नोड इज नल, इसका अगला नोड जो है वो नल है, इसका जो हेड नोड है वो इसका प्रीवियस नोड है और करंट नोड नॉट नल है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि करंट नोड हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है जो कि पूरी लिस्ट में बाकी है। उस सूरत में हम सिंपली उसको डिलीट करके और करंट नोड को हेड नोड पर ले जाएंगे और अपनी लिस्ट को एम्प्टी करार दे देंगे और साइज को इस सारा कुछ करने के बाद साइज में माइनस माइनस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारा रिमूव का फंक्शन काम करेगा। इसी तरह लेंथ का फंक्शन साइज को रिटर्न करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी लिस्ट की क्लास है जो कि डबली लिंक लिस्ट को मैनेज कर रही है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह जो इसका मेन फंक्शन है और इसकी जो रनिंग है ये इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में या अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ये एलेबोरेट कर दूंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।